हेलो स्टूडेंट्स, तो आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, फाइनेंशियल मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। मार्केट क्या होता है? मार्केट इज दैट प्लेस वेयर बायर एंड सेलर टू कॉन्टैक्ट ईच अदर फॉर बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। गाइस, तो यहाँ पर बायर और सेलर क्या कर रहे हैं? आपस में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। किसके लिए? यहाँ पर सेलर प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए और बायर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आपस में क्या कर रहे हैं? कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। वो मेरी क्या कहलाती है? मार्केट कहलाती है। जिस प्लेस पर दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, या मैं कह सकता हूँ एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, वो मेरा क्या कहलाता है? वो प्लेस मार्केट कहलाती है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होगी गाइस? देखिए, इट रेफर्स टू डेट मार्केट विच क्रिएट्स एंड एक्सचेंज द फाइनेंशियल असेट्स। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्रिएट्स हो रही है और एक्सचेंज हो रही है फाइनेंशियल असेट्स। वो मेरी क्या कहलाती है? फाइनेंशियल मार्केट कहलाती है। गाइस, मेन मुद्दा आता है यहाँ पर कि फाइनेंशियल असेट्स क्या है। फाइनेंशियल असेट्स जैसे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर एक्सेट्रा। गाइस, ये सब किस में आते हैं? यहाँ पर मेरी ये सब कहलाती है मेरी फाइनेंशियल असेट्स। अब गाइस देखिए, फाइनेंशियल असेट्स भी मेरी टू टाइप्स की होती है। लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। देखिए, जो मार्केट यहाँ पर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असेट्स में डील करती है उसको कहते हैं मनी मार्केट, और जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असेट्स में डील करती है वो कहलाती है मेरी कैपिटल मार्केट। दोनों मार्केट को हम यहाँ पर डीप में डिस्कस करेंगे। आगे आने वाली डेफिनेशन में आपको क्लियर हो जाएगी दोनों मार्केट। आई होप कि आपको फाइनेंशियल मार्केट क्लियर हुई होगी ईजिली। सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है, विच क्रिएट्स एंड एक्सचेंज द फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स मैंने आपको बताया दोनों टाइप्स के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। किस किस को इंक्लूड करेंगे? जैसे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, शेयर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल एक्सेट्रा। क्लियर है? आइए फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को यहाँ पर समझते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मेरा जो मेन फंक्शन आता है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। यहाँ पर क्या हो रहा है? जो मेरे पास सेविंग अवेलेबल है मैं उसको क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा। मेरे पास एक्स्ट्रा सेविंग होगी तो मैं क्या करूँगा? बैंक में सेव करके रखूँगा या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास उसको सेव करके रखूँगा, और वो क्या करता है कि उसको आगे फर्दर लोन पे प्रोवाइड करा देता है जिसको वहाँ पर फंड की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर क्या करता है? जो हमारी सेविंग है उसको चैनलाइज कर देती है कौन? फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ सेविंग देम द सेवर टू द इन्वेस्टर। गाइस देखिए, जिसने सेव करी है उससे किस तक पहुंचा रही है? वो हमारी जो पास मनी अवेलेबल है वो इन्वेस्टर तक पहुंचा देती है। क्योंकि गाइस देखिए, हम क्या करते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मान के चलता हूँ, मैंने किसी भी कंपनी के शेयर परचेज किए। अब मैंने तो शेयर परचेज किए, लेकिन जो मेरे पास मनी अवेलेबल थी वो किसके पास पहुँच गई? जिस भी कंपनी के मैंने शेयर परचेज किए। तो यहाँ पर जो हमारे पास मनी अवेलेबल है उसको क्या करती है फाइनेंशियल मार्केट? इन्वेस्टर तक पहुँचा देती है। Financial market helps to people to invest their saving in the various financial instrument and earn income। गाइस देखिए, यहाँ पर क्या करती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में? हमें फाइनेंशियल मार्केट हेल्प प्रोवाइड कराती है कि हम अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करें और वहाँ से प्रॉफिट को अर्न करें, या मैं कह सकता हूँ इनकम को जनरेट करें। क्लियर है? थर्ड देखिए यहाँ पर, फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग ऑफ पीपल एंड देयर चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। क्या कर रही है? चैनलाइज कर रही है। जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है फंड की, वहाँ तक हमें फंड अवेलेबल करा रही है। फॉर एग्जांपल गाइज, मेरे पास एक्स्ट्रा फंड अवेलेबल है तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर सेव कर देता हूँ, और वो सेविंग कहाँ है? बैंक में अवेलेबल है। और गाइज देखिए, बैंक क्या करता है? उसको अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी होते हैं मेरे, वो क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड करा देते हैं फर्दर, जिसको भी उस फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर क्या है? जिस मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस तक क्या करती है? वो हमारी सेविंग जो है उसको अवेलेबल करा देती है। कौन? फाइनेंशियल मार्केट। तो आपने तीन चीज़ देखिएगा, यहाँ पर जो मेरी पास सेविंग अवेलेबल है उसको क्या करती है? ट्रांसफ़र कर देती है किसके पास? इन्वेस्टर के पास। सेकंड हमने देखा यहाँ पर कि मुझे काफ़ी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कराती है जिसमें मैं अपने फंड को इन्वेस्ट कर सकूँ और वहाँ से इनकम को अर्न कर सकूँ। लाइक यहाँ पर शेयर में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, डिवेंचर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ट्रेजरी बिल में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या कॉमर्शियल पेपर मेरे पास अवेलेबल है, मैं उसमें यहाँ पर मनी को इन्वेस्ट कर सकता हूँ। क्लियर है? आइए सेकंड जो फंक्शन आता है, देखिए, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। प्राइस को डिस्कवर करने में भी मेरी फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करती है। देखिए, प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड द सप्लाई फैक्टर्स। का देखिए, प्राइस किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पर कंप्लीट डिमांड एंड सप्लाई पे। आपने देखा होगा यहाँ पर, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में सब बातें पढ़ के आए हैं अच्छे से 11th क्लास में, जहाँ मेरा सप्लाई और डिमांड का एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, वो मेरा क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। और मार्केट की डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही हम प्राइस को डिसाइड करते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स
एंड सिक्योरिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द वेरियंस फाइनेंशियल सिक्योरिटी। गाइस देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई अवेलेबल है किसकी, यहाँ पर फाइनेंशियल असेट्स की, ठीक है। ये फाइनेंशियल असेट्स एंड सिक्योरिटी की जो डिमांड एंड सप्लाई अवेलेबल है उसके बेस पे हम यहाँ पर फाइनेंशियल असेट्स या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के प्राइस को डिसाइड करते हैं। वेयर बिजनेस फर्म रिप्रेजेंट द डिमांड एंड द हाउस होल्ड रिप्रेजेंट द सप्लाई। गाइस देखिए यहाँ पर जो बिजनेस फर्म है वो क्या शो करती है, यहाँ पर डिमांड, और हाउस होल्ड क्या प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर सप्लाई को, क्योंकि गाइस हाउस होल्ड जितनी डिमांड करेंगे हम उतनी ही सप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन किसी भी कारण से डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो गाइस हम एक लिमिट तक ही सप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकते। आपने सप्लाई के कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, और डिमांड आपने नहीं पढ़ी है तो गाइस आप हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर देख सकते हैं, हम जल्द ही अवेलेबल करा देंगे आपके लिए। तो गाइस देखिए फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी में हमने एक चीज़ देखी कि प्राइस किस पर डिपेंड्स करता है, यहाँ पर कंप्लीट डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड्स करता है। और गाइस फाइनेंशियल मार्केट में प्राइस और डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए हमारी फाइनेंशियल असेट्स को, हम फाइनेंशियल असेट्स का प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। थर्ड हमने देखा यहाँ पर बिजनेस फर्म जो होती है वो मेरी डिमांड को रिप्रेजेंट करती है, और हाउस होल्ड किसको प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर सप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड जो यहाँ पर मेरा मेन फंक्शन आता है, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स। जो मेरे पास फाइनेंशियल असेट्स अवेलेबल हैं उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करा देती है कौन, फाइनेंशियल मार्केट। देखिए फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो मेरे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है उनको कंप्लीट लिक्विडिटी प्रोवाइड करा देती है बाय प्रोवाइडिंग मार्केट फॉर द सेल्स एंड परचेज द फाइनेंशियल असेट्स। क्योंकि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल मार्केट हमारे पास अवेलेबल है, मैं जब चाहूँ अपनी फाइनेंशियल असेट्स को सेल्स कर सकता हूँ, जब चाहूँ मैं उसको परचेज कर सकता हूँ, किसमें, फाइनेंशियल मार्केट में। देखिए वेन एवर द इन्वेस्टर वॉन्ट्स दे वांट टू इन्वेस्ट देयर सेविंग इनटू द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड दे कैन आल्सो सेल द इन्वेस्टमेंट एंड कन्वर्ट देम इनटू कैश। गाइस जब इन्वेस्टर चाहे जब फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, जब चाहे वो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सेल्स करके यहाँ पर उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस फॉर्म में क्या करती है कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करा देती है। देखिए रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। गाइस यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट होती है उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है बाय प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टू द बायर एंड द सेलर ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, यहाँ पर फाइनेंशियल असेट्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए वैल्यूएबल हो सकती है उसको प्रोवाइड कराती है, किसको, बायर को एज वेल एज सेलर को। इट हेल्प्स टू सेव टाइम, एफर्ट्स, मनी डेट वुड हैव बीन स्पेंड बाय देम टू फाइंड ईच अदर। गाइस देखिए दोनों को, यहाँ पर बायर को सेलर की रिक्वायरमेंट होती है और सेलर को बायर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को सर्च करने में जो टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जो एफर्ट्स लगाते हैं, जो मनी को इन्वेस्ट करते हैं, उन सबसे क्या करती है यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट सेव कर देती है। यहाँ पर टाइम को भी सेव करती है, मेरे एफर्ट्स को सेव करती है, और मेरी मनी को भी सेव करती है। इन्वेस्टर कैन बाय एंड सेल द सिक्योरिटी थ्रू द ब्रोकर हु चार्ज ए नॉमिनल कमीशन फॉर देयर सर्विस। गाइस देखिए फाइनेंशियल मार्केट में हम यहाँ पर फाइनेंशियल असेट्स को परचेज कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, किसके थ्रू, यहाँ पर ब्रोकर के थ्रू इजीली हम सेल्स और परचेज कर सकते हैं। ब्रोकर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक नॉमिनल फ़ी चार्ज करता है, या मैं कह सकता हूँ अपना कमीशन चार्ज करता है। उसका कमीशन डिसाइड होता है 1% लेगा या 2% लेगा, जितना भी उसका कमीशन डिसाइड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम फाइनेंशियल असेट्स को सेल्स और परचेज कर सकते हैं, किसमें, फाइनेंशियल मार्केट में। दिस वे फाइनेंशियल मार्केट्स फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन एट ए वेरी लो कॉस्ट। गाइस यहाँ पर क्या होता है कि वेरी लो कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, जो हमारे पास ब्रोकर अवेलेबल है उसको सिर्फ और सिर्फ हमें कमीशन प्रोवाइड कराना है, और कमीशन का रेट भी काफ़ी नॉमिनल होता है। यहाँ पर ये नहीं है कि काफ़ी हाई चार्ज कर रहा है, तो जब हाई चार्ज करेगा तो उस केस में उस ब्रोकर को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा। यहाँ पर किस ब्रोकर से हम डील करेंगे जो यहाँ पर एक काफ़ी नॉमिनल फ़ी चार्ज कर रहा है, या मैं कह सकता हूँ काफ़ी नॉमिनल कमीशन को चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 100 रुपये की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो 1% रेट डिसाइड है, तो उसको हमें सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज़ पे करना है। क्लियर है? आइए तो गाइस देखिए हमने यहाँ पर डिस्कस किए 4 फंक्शन डिस्कस किए। सबसे पहले क्या है, हमने मोबिलाइज कर देता है हमारी सेविंग को, प्राइस डिस्कवरी में मेरी हेल्प करता है। सेकंड, थर्ड हमने देखा लिक्विडिटी प्रोवाइड कराती है मुझे फाइनेंशियल मार्केट। फोर्थ जो हमने देखा वो रिड्यूस कर देती है कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है उसको क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। कौन, फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में ब्रोकर अवेलेबल है और ब्रोकर क्या करते हैं, एक नॉमिनल अपनी फ़ी चार्ज करते हैं, मैं कह सकता हूँ। क्लियर है? अब हमें जो देखना है यहाँ पर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट देखना है। मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स की मेरी फाइनेंशियल मार्केट होती है। सबसे पहला आता है यहाँ पर मेरा मनी मार्केट, सेकंड आती है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या है, यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म में डील कर रही है, जिसको मैं इजीली विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 12 मंथ्स यानी 1 ईयर।
देखिए जिसमें क्या आता है, कॉमर्शियल पेपर आता है मेरा, ट्रेजरी बिल आता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आता है। गाइस देखिए कैपिटल मार्केट क्या है, जो लॉन्ग टर्म में डील कर रही है, मोर देन 1 ईयर। इसमें किस किस को हम इंक्लूड करते हैं गाइस, देखिए यहाँ पर स्टॉक को, बॉन्ड्स को, डेरिवेट्स को। अब गाइस देखिए कैपिटल मार्केट में भी मेरी 2 टाइप्स की मार्केट्स अवेलेबल होती है। फर्स्ट होती है प्राइमरी मार्केट, सेकंड होती है मेरी सेकेंडरी मार्केट। गाइस देखिए प्राइमरी मार्केट का मीन्स क्या है यहाँ पर, कि हम सिक्योरिटी को फर्स्ट टाइम इशू कर रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट वो होती है गाइस जो ऑलरेडी इशू हुई हुई है सिक्योरिटी, उनमें डील करती है। जैसे आपने देखा होगा शेयर्स, जब हम शेयर को स्टार्टिंग में इशू करते हैं तो उसके लिए आईपीओ लेकर आते हैं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो हमने शेयर को इशू कर दिया कंपनी ने फर्स्ट टाइम, उनको ही क्या करते हैं, आपस में जो बायर होते हैं और सेलर होते हैं आपस में ही सेल्स और परचेज करते रहते हैं, वो मेरी क्या कहलाती है, सेकेंडरी मार्केट कहलाती है। गाइस दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मनी मार्केट को डिस्कस करते हैं।